हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? बचा आई होप सब ठीक होंगे। तो बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग रिकॉर्डिंग फिर से, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज रहती है और टाइम नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के, क्योंकि रोल नंबर्स आ गए हैं जितने कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, और आई होप मोस्टली तो सबके ही आ गए हैं। 2-4 स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे, 1-2% बच्चे ऐसे रहेंगे जिनके रोल नंबर अभी प्रॉब्लम होगी या शो नहीं हो रहे होंगे, या फिर कुछ मिस्टेक्स पाई गई होंगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, थोड़ा टाइम में आप लोगों को रोल नंबर्स जो है वो देखने के लिए आपका मिल जाएगा। और मैंने एक शॉर्ट में ये भी बताया कि अगर आप लोगों को रोल नंबर के अंदर कुछ इश्यू आ रहा है, कोई चीज ऐसी है जो गलत है, या फिर कोई चीज ऐसी है जो सही नहीं वहां पर शो हो रही है, सो आपके पास मौका है। आप 19 तारीख तक, 19 सितंबर तक हरियाणा बोर्ड जो कि भिवानी है वहां पर जा सकते हैं और वहां पर बोल सकते हैं अपना कोई भी आप आईडी प्रूफ, जिसमें भी आपके एडमिट कार्ड में मिस्टेक हो, वो चीज आपको लेके जानी है और वो चीज आपने उनको बोलनी है कि ये चीज गलत है, और इसको वो करेक्शन कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम और आपके पेरेंट्स की डिटेल वहां पर गलत है, तो अपना कोई भी ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइए जिसमें वो दोनों चीजें सही हो, लाइक योर फैमिली आईडी, योर 10th क्लास सर्टिफिकेट इफ यू आर इन 12th क्लास, और या फिर अपना और पापा का आधार कार्ड। इस तरीके से कोई भी चीज आप लेके जा सकते हैं जिसमें वो आईडी प्रूफ के अंदर सेम चीज सही तरीके से मेंशन हो। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि देखो यार, आप लोगों के रोल नंबर आ गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वेट हो रहा था, रोल नंबर नहीं आया मैम, रोल नंबर नहीं आया, तो रोल नंबर आ गए। 25 तारीख से पेपर हैं, एक पेपर है, 2 पेपर हैं, या फिर कब है कब नहीं है वो तो चलो बात की बात है। 25 से है, मतलब कि आज क्या है, आई थिंक 16-17 तारीख है, और एक हफ्ता भी नहीं है कहने को पेपर के लिए आप लोगों के पास। तो अब प्रिपरेशन क्या करनी है? माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं इस टाइम पर कि पता नहीं क्या होगा, कैसा पेपर जाएगा, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमकाना, बहुत सारी चीजें आती हैं। बट मेन आप कोशिश ये करना कि एक पेपर है और कंपार्टमेंट एग्जाम है, या फिर कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम भरा होगा, तो इसके लिए आप लोगों को बस ध्यान ये रखना है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए माइंड में नेगेटिविटी की जगह पर पॉजिटिविटी को रखना, और पेपर की उस तरीके से प्रिपरेशन करना कि निकल जाए बस पेपर। ठीक है, वरना आप लोगों का फिर 2026 में पेपर होगा रेगुलर वाले बच्चों के साथ, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसलिए कोशिश करनी है आप लोगों ने कि अभी ये वाला पेपर जो है, ये जो चांस मिला है आप लोगों को, ये हो जाए। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम हम लोगों को, जैसे कि ये वाला पेपर अगर हम नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट चांस हमें कब मिलेगा? तो नेक्स्ट चांस आपको 2026 विद रेगुलर स्टूडेंट मिलेगा, तो वहां पर आपको वो चीज ध्यान रखनी है। और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब रिजल्ट का रोल नंबर आ गया है तो अब डीएमसी के पीछे पड़ेंगे। तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं, 1 से 2 महीने का टाइम आप लोगों का लगता है डीएमसी के प्रोसेस कंप्लीट होने में, और हार्डली 15-20 दिन या 25 दिन लगते हैं रिजल्ट को आने में। तो आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सब चीजें आ जाती हैं। अगर मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, इंस्टा पर मुझे फॉलो करा हुआ है, तो मैं सब अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम देती रहती हूँ, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है और कोशिश करनी है कि अभी फोकस होकर पढ़ लो। ठीक, और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो इम्प्रूवमेंट का पेपर देंगे, तो इम्प्रूवमेंट वालों को बहुत डाउट भी है, बोलते हैं कि मैम इम्प्रूवमेंट का एग्जाम हमें देना है और नंबर गंदे आ गए तो क्या होगा, कैसा होगा, पहले के नंबर से कम हो गया। तो उससे कुछ नहीं होता। पहले मान लो आपके 50 थे, अब आप 70 के लिए इम्प्रूवमेंट दे रहे हो कि मेरे 80 में से 70 या 65 आ जाए, बहुत अच्छा पेपर करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली आपके 45 आ जाते हैं तो भी आपके 50 मार्क्स माने जाएंगे, ज्यादा वाले मार्क्स मान जाते हैं, कम वाले मार्क्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। ठीक है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि आप इन चीजों को फोकस करें। जो चीजें आपको मैं बता रही हूँ, अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दें। कोई चीज नहीं समझ आती या कोई डाउट होता है तो इंस्टा पर मेरी आईडी बेसिक ज्ञान के नाम से ही है, बाकी चैनल पर हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप वहां पे क्लियर कर लीजिएगा। बाकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको चीजें पता ही हैं, जैसे कि प्रिंट जो है, आपको प्रिंट आउट जो है वो कलरफुल निकलवाना है, अपनी पिक्स वगैरह उसके ऊपर चेक कर लेनी है, अपनी डिटेल, पेरेंट्स डिटेल, फादर मदर, सब कुछ अच्छे से देख लेना कि सब कुछ सही से दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, सारी डिटेल बराबर है या नहीं है। और फोटो कॉपी निकालना, लैमिनेट मत करवाना, लैमिनेट अलाउड नहीं होता उस पर, क्योंकि वहां पर इन्विजिलेटर जो होता है सेंटर पे वो सिग्नेचर वगैरह करता है। ओके, तो आई होप कि चीजें सारी मैंने कवर कर दी, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।